नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने क्षेत्र मिति और परिमाप के अंतर्गत त्रिभुज की संरचना के बारे में पढ़ा। त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में जाना और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा की। कल मैंने होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 को जो है बनाने के लिए दिया था। आई होप सबका बन गया होगा। चलिए मैं इसको एक बार सरल करा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था, यदि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 और उसका विकर्ण जो है 26 दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। हम जानते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ठीक है, इसका विकर्ण हमको दिया हुआ है 26। मान लेते हैं कि इसका जो आधार है ए है और लंब इसका बी है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप परिमाप त्रिभुज का परिमाप हमको कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस एच। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 60। अब यहाँ से अगर मैं, अब देखिए यहाँ से एक और क्या दिया है, विकर्ण दिया है, एच की लंबाई हमको दिया है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस 26, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, 26 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 60 में 26 घटा दीजिए, कितना आएगा, 34 आ गया। ठीक है, 60 में 26 घटा दिए, कितना आ गया, 34 आ गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक वैल्यू हमको मिल गया ए प्लस बी का। अब यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी 26, 26 का वर्ग किसके बराबर होता है, 26 का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 26 का वर्ग करते हैं तो 26 का वर्ग कितना हो जाता है, 676 होता है। ठीक है, 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। तो ये हो जाएगा 676 बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जरा देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिल गया और ए प्लस बी का मिल गया। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जानते होंगे। यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान रख दीजिए, कितना है, 676 प्लस 2ab। 2ab की वैल्यू हमको नहीं दी गई है ना, ए प्लस बी का मान दिया गया है 34, तो जाएगा 34 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसको जो है सरल कर दीजिए। ठीक है, 34 का स्क्वायर, 34 गुणित 34 यानी 34 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 1156 होता है। तो ये हो जाएगा 1156। ठीक है, यहाँ से 676 प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम 2ab का वैल्यू देखें तो 1156 में 676 को घटा दीजिए, है ना। 1156 में क्या करेंगे, 676 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 480 आ गया। मतलब यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दो को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो 240 आ गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 240 मिल गई। अब हमको क्या बताना था, उस त्रिभुज का, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार ए गुणित लंब लंब बी। ठीक है, और ए बी का मान हमने निकाला अभी 240, तो ये हो जाएगा 240/2। फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है।
तो इस तरीके से अपन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलो 9 को भी एक बार बना लेते हैं। क्या बोला गया है प्रश्न में, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 दिया है, तो शेष दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। हमको परिमाप दिया है फिर से वही a प्लस बी प्लस एच, इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, a प्लस बी प्लस एच, इसका वैल्यू हमको 60 दिया है। ठीक है, और 24 सेंटीमीटर आधार, आधार यानी a का मान हमको दिया है 24 प्लस b प्लस एच बराबर 60 हो गया। तो यहाँ से मैं यदि b प्लस एच की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 24 कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से 36 हो जाएगा। अब फिर से लगा दीजिए आप, एच स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ से एच का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है ना, हमको किसका वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू। तो बी को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, यानी एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर ए का स्क्वेयर। ठीक है, ए की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 24 दी गई है। तो 24 का जो है अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 24 के स्क्वायर 576 आता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 576 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ एच माइनस बी एक बार, और एक बार एच प्लस बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा 576। देख लीजिए यहाँ से, देखिए b प्लस एच का जो वैल्यू है 36 दिया हुआ है, मान रख दीजिए यहाँ से। यहाँ से h माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस बी गुणित 36 बराबर 576। तो यहाँ से h माइनस बी बराबर हो जाएगा 576 बटे 36। ठीक है, कितना हो गया, 576 बटे 36। अब कर दीजिए 576 में अपन 36 को भाग करते हैं तो हमारा आ जाता है ये 16। कितना आ जाता है हमारा, 16। इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से h प्लस बी और यहाँ से h माइनस बी की वैल्यू दी गई है। अगर हम दोनों की तुलना करते हैं, है ना, अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, 2h बराबर 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 26। h की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 26 यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू 26 सेंटीमीटर और b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो है देखते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक आता है चतुर्भुज और उसके जो है प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसका क्या महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। देखिए चतुर्भुज किसको बोलते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए इस तरीके से ए बी सी और ये डी। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं होती है इसकी, है ना, और चार कोण होते हैं, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं और उसका परिमाप और हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा आयत, रेक्टेंगल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यदि इसकी लंबाई a और चौड़ाई यदि b दिया हो तो आयत का परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी a इंटू बी। इसी तरीके से इसका विकर्ण हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा आता है हमारा वर्ग, स्क्वायर। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा a दिया गया हो तो वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4a, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है a स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2a। ठीक है, इसी तरीके से आता है समांतर चतुर्भुज, या जिसको अपन समानांतर चतुर्भुज भी जो है कह देते हैं।
तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2a प्लस बी। दूसरा आता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। इसके बाद चौथा आता है हमारा समचतुर्भुज। यदि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा a तथा दोनों विकर्ण हमारा d1 और d2 है तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक है। इसी तरीके से पांचवा आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का परिमाप हमारा होता है सभी भुजाओं का योग और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये हो गया दोस्तों चतुर्भुज के कुछ प्रकार और उसके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब आइए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है? एक वर्गाकार खेत की लंबाई 110 मीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई क्या है 110 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे विकर्ण हमको दी गई है, मतलब √2a ये विकर्ण की लंबाई होती है। इसका मान कितना दिया है 110 दिया है। तो यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो 110 बटे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग का विकर्ण हमारा ए स्क्वायर होता है, सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो अब निकाल दीजिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर करेंगे तो मतलब 110 बटे √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा ये 110 का स्क्वायर करेंगे तो 110 गुणित 110 हो जाता है बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 1 कम और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 11 पंचे 55 और 11 पंचे 55 और 5 60, फिर ये 1 0 लग जाएगा। तो कितना आ गया 6050 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोला गया है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया है 9:1, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला वर्ग है हमारा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वर्ग हमको दिया है A2, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2 स्क्वायर। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो हमको कितना दिया है, इनका जो अनुपात है वो हमको दिया है 9:1 यानी 9/1। तो यहाँ से यदि मैं A1 निकालता हूँ, A1 और A2 की अनुपात निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि वर्ग में है। इसको अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसका परिमाप कितना होता है 4a होता है ना। जो वर्ग है उसका परिमाप हमारा 4a होता है। अब इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 गुणित 3 बटे 4 गुणित 1। देख लीजिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अनुपात परिमाप का कितना निकल के आ जाएगा 3:1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर और उसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई से कितनी कम होगी? ठीक है, ये पहले रहेगा, इसको आप लोग सुधार लीजिए। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी? ठीक है, चलिए सरल करते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई दिया गया है, मान लेते हैं कि लंबाई एल बराबर हमको कितना दिया गया है 35 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मान लेते हैं इसका जो चौड़ाई है वो बी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो एल का मान दिया है 35 और बी हमको निकालना है। ठीक है, और क्षेत्रफल इस कितना दिया है 700 वर्ग दिया है। तो b बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना 35 दूनी 70 और 35 शून्यम शून्य, कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या बताना था कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है ना। देख लीजिए चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो लंबाई 35 है और चौड़ाई 20 है, तो कितनी कम होगी, तो 15 मीटर कम होगी, है ना। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया है प्रश्न में, किसी वर्ग का परिमाप 360 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4a। ठीक है, 4a बराबर कितना है, 360 दिया है। तो यहाँ से ये 360 नहीं है, ये 60 है। ठीक है, सुधार लीजिएगा, ये कितना है, 60 है। थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंट में, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कितना है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये सॉरी 36 है ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4 निया 36 की, ये 9 हो जाएगी। ठीक है, कितना आ गया इसका मान, 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वर्ग का परिमाप हमको 36 दिया था, तो इसका जो है a का मान हम 9 सेंटीमीटर निकाले। अब क्या बोला है, किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत में लंबाई होती है, लंबाई हमको नहीं पता, चौड़ाई हमारा b कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या तो एक कंडीशन हमको दिया है कि वर्ग और आयत के परिमाप यदि बराबर हों। ठीक है, वर्ग और आयत के परिमाप यदि बराबर हों। ठीक है, वर्ग का परिमाप, है ना, वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, यानी 4a बराबर हमको क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप यानी 2l प्लस b। ठीक है, ये हमको दिया है। ठीक है, इसका मान 36 दिया है, 36, 4a का मान 36 दिया है। 2l प्लस बी, एल हमको दिया नहीं है, बी हमको दिया है 7। तो यहाँ से एल हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 18 बराबर एल प्लस 7। तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, है ना भाई। हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 11 निकल के आ गई, चौड़ाई हमारा 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 77 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई का 4 गुना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसके ऊंचाई का 4 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सरल है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना है और वैल्यू जो है निकालना है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार यानी बी का मान कितना दिया है, उसकी ऊंचाई का 4 गुना, 4 गुना है किसका, उसकी ऊंचाई का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया है 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, डायरेक्ट क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रखना, फिर यहाँ से अपने को एच की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो बना लीजिएगा इसको, है ना, होमवर्क समझ लीजिए, इसको कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सरल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना है और हमको ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी आई, है ना। लंबाई में क्या हुआ, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 120% हो गया, प्रतिशत यानी बटे 100। ठीक है, और उसकी चौड़ाई, चौड़ाई में क्या हो रहा है, 20% की कमी आ रही है, 20% की कमी यानी 80%, 80 बटे 100। तो हमको क्या बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब हम क्षेत्रफल क्या जानते हैं, एल इंटू बी होता है। तो इसको कर दीजिए 120 बटे 100 गुणित 80 बटे 100। यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा, 96 बटे 100। देख लीजिए 100 से ये कितना कम आ रहा है, तो 4 कम आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। ठीक है, 4% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है ना भाई। 4% की क्या हो रही है, उसके आयत के क्षेत्रफल में कमी हो रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई याद कीजिए, है ना, बहुत ही सरल है। यहाँ से क्षेत्रफल हमको दिया है 500
ठीक है। लंबाई पूछा है, चौड़ाई दिया है 20 फीट, कटा दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, लंबाई का मान यहाँ से 25 आ जाएगा, 25 फीट। देख लीजिए बी ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या बोला गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2 है ना। लंबाई और चौड़ाई, इसमें अनुपात कितना दिया है, 3:2। फिर बोला गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर यानी उस आयताकार का क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, पार्क का क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में क्या होगा। अब देखिए ये आदमी क्या करता है, 12,000 किलोमीटर की गति से चल रहा है, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। 12 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर हो जाएगा। तो 12,000 मीटर कितने घंटे में, एक घंटा, यानी 60 मिनट में जो है ये तय करता है, इतनी इसकी गति है। तो यदि मैं यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू देखूँ, तो 1 मिनट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, 200 मीटर है ना भाई, 200 मीटर प्रति मिनट की ये गति कर रहा है। तो यहाँ से मैं यदि 8 मिनट का निकालता हूँ, 8 मिनट का, तो 8 मिनट का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600, मतलब 8 मिनट में ये 1600 मीटर जो है चल रहा है। और यही 1600 इसका एक चक्कर पूरा करता है 8 मिनट में, तो यही 1600 इसका क्या हो जाएगा, इस आयताकार जो भी पार्क दिया है इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, है ना भाई, इसका क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। अब हम जानते हैं परिमाप, है ना, हम जानते हैं कि परिमाप हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला इसका 2l प्लस बी बराबर, ये इसका परिमाप कितना दिया है, 1600 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ l की मान हमको 3 दिया है और b का मान हमको 2 दिया है, तो इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x। तो यहाँ से रख दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ से 5x बराबर कितना दिया है, 800 दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 शून्यम शून्य, कितना आ गया, 160 आ गया। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x है तो 16 तिया 48, 480 आ गई। और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो 2x दिया है, तो 2x यानी 16 दूनी 32 यानी 320 आ गई। अब हमको क्या बताना था, उस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए भाई। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमको मिल गया 480 और चौड़ाई हमको मिल गया 320। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारा आता है 153600 वर्ग मीटर। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल था, बहुत ही इजी था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया। ठीक है, ये एक कागज का टुकड़ा है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसमें किनारे से एक 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का कागज जो है काटा गया। तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको जो है काट करके अलग कर दिया गया, इसको काट करके क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो हमको बताना है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है इतना, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अगर मैं इस पूरे एरिया में, है ना, इस पूरे अगर क्षेत्रफल में ये छोटा सा क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो बचा हुआ क्षेत्रफल मुझको मिल जाता है ना भाई। तो कर दीजिए, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणित 6 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, माइनस जो छोटा वाला एरिया है 3 और 2 का, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस बड़े वाले में अगर छोटा वाला घटाता हूँ तो 30 में 6 घटा दीजिए, 24 आ जाएगा। तो ये जो 24 है वो क्या हो जाएगा, बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सरल था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न,
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है? एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है ना। चौड़ाई यानी बी, लंबाई एल का कितना है? 60%, यानी 60/100 है। ठीक है, कितना है? 60/100 है। तो यहाँ से अगर हम इसको कटाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? बी बराबर ये हो जाएगा 6L/10। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बी और एल का अनुपात देखूं तो B/L बराबर क्या हो जाएगा? 6/10। या इसको अपन और कटा सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। कितना आ गया यहाँ से? 3/5, यानी एल और बी का अनुपात कितना आ गया? 3/5। ठीक है, 3/5। अब हमको क्या बोला गया? यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है, परिमाप आयताकार है, इसलिए हमारा 2 क्या हो जाएगा? L प्लस बी हो जाएगा, है ना भाई। 2L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 800 मीटर दिया हुआ है। तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा हमको बताना है। तो यहाँ से इसको फिर से मान लीजिए 3x मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए 5x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा L प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 400। और यहाँ से L को अपन 3x माने थे और B को 5x माने थे, तो 5 और 3 8x। 8x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 पंचे 40 और 8 शून्यम शून्य, 50 आ गई। ठीक है, तो 50 आ गई, इसलिए यहाँ से b का मान हमारा कितना हो जाएगा? 3x दिया है तो 5 दिया 15, यानी 150 हो जाएगा। और जो l का वैल्यू है, l बराबर हमारा 5x दिया था, तो 5 पचे 25, यानी 250 आ गया। अब हमको क्या बताना है? उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। मतलब 150 गुणित 250 कर दीजिए। 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये आ गया 37,500 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना आ गया? 37,500 वर्ग मीटर। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका? बी ऑप्शन आ रहा है ना। तो इस तरीके से अपन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करिए घर में। कल अपन एक और इसमें बचा हुआ है टॉपिक हमारा, वृत्त से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उस पर आधारित जो है महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।